प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने आज विकास भवन के प्रांगण में सफाई कर्मचारियों में निर्देश मंत्री का जिलाध्यक्ष एवं जिला मंत्री राजेश पटेल के नेतृत्व में जिला पंचायत राज हाजिरी सभी कर्मचारी 2 बजे शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। जिलाध्यक्ष मुकेश कहा कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी टीम का कर्मचारी है जिससे ग्राम पंचायत राज ग्राम के साथ उच्च अधिकारियों द्वारा लगाई जाती है। पंचायत भवन शुरू का समय सुबह 10 बजे सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी का समय ग्रीष्मकाल में सुबह 7 बजे शीतकाल में सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक पंचायत समिति आने अथवा उनके अवकाश के दौरान कर्मचारी सफाई कार्य सफाई कार्य के अलावा अन्य कार्य भी कराए जाते हैं जैसे विभिन्न ऑफिसों में लोकतंत्र में देश के हर नागरिक बिना जाति भाषा क्षमता भेदभाव को समान अवसर उपलब्ध कराना लोकतंत्र की गारंटी है। तो सबलों के साथ ये न्याय क्यों है? 10 साल तक अस्थायी रूप से लागू किया गया राजनीतिक आरक्षण लोकसभा विधानसभा उसको अनंत काल तक कब तक जारी रखेंगे? 131 लोकसभा क्षेत्र और 1250 विधानसभा क्षेत्र जहाँ सामान्य वर्ग के लोग समान लोग केवल वोट डाल सकते हैं, पैसे नहीं मिल सकते, तो इतना अत्याचार इतना उनको वंचित क्यों किया जा रहा है? ये सवाल सरकार के सामने खड़े करना और जनता को अवगत कराना, ये हमारा लक्ष्य है। इंजीनियर राजेश पर आई रिटायर्ड एज चीफ इंजीनियर जयपुर नगर निगम। आई एडेड ऑल ओवर द राजस्थान। मैं जयपुर से आरक्षण के खिलाफ अलग जगह में निकला हुआ हूँ। पूरे देश में जहाँ भी समय नहीं होता वहाँ जाता हूँ। अन्य वक्ताओं के अलावा जो मैं कहना चाहता हूँ कि आरक्षण के कारण सबसे पहले भाजपा आदि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और MP, उसके बाद MCD दिल्ली और हिमाचल और अभी रिसेंटली कर्नाटक। जिस चीज़ के पहले कांग्रेस पोषण का काम करती थी, अपीजमेंट, वो हारती चलेगी, भाजपा जीतती चलेगी। अब भाजपा ने वही काम किया है, अपीजमेंट ऑफ SC/ST, अब वो भी हारती चली जा रही है। इसलिए आरक्षण देश के हित में नहीं है। अगला अगर न्याय हुआ तो आरक्षण के कारण जरूर। मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ और ये जितनी भी प्रेस वार्ताएँ करते हैं हम पूरे इंडिया में, उसका हमारा एक उद्देश्य है जातिगत आरक्षण और SC/ST काला कानून। इस जातिगत आरक्षण की वजह से क्या हो रहा है कि आरक्षित सीटों के ऊपर खानदानी जागीर बनी हुई है। कुछ समाज में क्या गरीब नहीं, उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। तो ये जातिगत आरक्षण को समाप्त करना चाहिए। ये SC/ST काला कानून जो है इससे बहुत जल्दी गिरेगी होने की तैयारी में चल रहा है, क्योंकि एक वर्ग है, उनके जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लोग उनको इतना भड़काते हैं कि इसकी वजह से भाईचारा गाँव में मतलब खत्म हो रहा है। इसको एक पैसा कमाने का धंधा बना दिया है SC/ST काले कानून को। एक जज साहब ने दीपक मिश्रा जी ने संशोधन भी किया था इसके ऊपर, तो पूरे देश में दंगा हो गया था और लोकसभा में रामविलास पासवान और जीवन राम मांझी जैसों ने मिलकर मोदी जी से उसको 6 महीने की सजा बरकरार करवा दी। जबकि एक तरफ कहते हैं कि हम न्यायपालिका को मानते हैं, तो भाई न्यायपालिका का उल्लंघन करके आपने लोकसभा में उस बिल को कैसे पास किया? हम ये चाहते हैं कि जो SC/ST काले कानून की वजह से एक दूसरे का दुरुपयोग कर रहे हैं, मतलब शोषण कर रहे हैं। आप देखिए सरकारी स्कूलों में भी शोषण हो रहा है, स्वर समाज की बच्चियों के साथ भी हो रहा है। तो इस SC/ST काले कानून को, जातिगत आरक्षण को खत्म नहीं किया जाएगा तो एक दिन हमारा देश जो 0% के मार्क्सों से बिल्कुल अनपढ़ हो जाएगा, कोई विश्व गुरु नहीं बनेगा, हमारा सपना अधूरा रहेगा। अपना भैया इस तरह की प्रेस वार्ता रखें और कहाँ से आप आए? मेरा नाम US राणा है और मैं दिल्ली से आया हूँ। आज
राष्ट्रीय संवर्धन के बैनर के नीचे डॉक्टर सी.पी. गुप्ता और डॉक्टर आर.सी. गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता रखी है, जिसमें हम सवर्ण समाज की पीड़ा को उठाने के लिए देश भर जो अभियान चलाया है, उसके तहत आज अलीगढ़ में हमारा आना हुआ। हम लोग चाहते हैं कि सवर्ण समाज को लगभग 76 वर्षों से, जब से देश आज़ाद हुआ और 73 वर्षों से जब से इसमें संविधान लागू हुआ, संवैधानिक अछूत बना करके हमारे बच्चों को रख दिया। कोई भी सुविधा के नाम पर हमारे बच्चों के साथ सवर्ण अनदेखी होती है। लोकतंत्र में उन लोगों की कोई जगह सी नहीं रह गई। ऐसा लगता है जैसे हमारे बच्चे इस देश के निवासी नहीं है, इस लोकतंत्र के हिस्सेदार नहीं है। क्यों आखिर ये अनदेखी कब तक? जातिगत आरक्षण था, जातिगत आरक्षण के बाद धीरे धीरे से कानून तोड़ेंगे, लेकिन फिर भी इन लोगों का अगर अभी मन नहीं भरा तो अब ऐसे कानून बनाने लगे हैं जिससे हमारे बच्चे हताशा में हैं, निराशा में हैं, अब शादीग्रस्त हो रहे हैं और फांसी तक झूल रहे हैं। क्या हम अपनी पीड़ा को उठाने के लिए इस देश में हिंसक आंदोलन करने पड़ेंगे? क्या इस देश में हम अपनी पीड़ा को उठाने के लिए सड़कों पर करना पड़ेगा? क्यों? एक सभ्य समाज है, हम सभ्य समाज से हैं, हम लोग ऐसे आंदोलन से परहेज करते हैं, लेकिन ये सरकारें हमें मजबूर कर रही है कि इस तरह के हम आंदोलन करें जिससे इस देश में अराजकता फैले। हमारे बच्चों के साथ में इतना अन्याय होता है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक अन्य वर्ग विशेष के बच्चे के साथ बलात्कार होता है, शर्मिंदा होते हैं, सारा समाज शर्मिंदा होता है, निश्चित रूप से होना चाहिए, हमें दुख होता है। लेकिन अगर सवर्ण समाज के बच्चे के साथ में रेप होता है तो इस सरकार की तरफ से एक मुआवजा की राशि नहीं मिलती है। दूसरे वर्ग विशेष को 8,25,000 रुपये दिया जाता है। क्या इस देश में अब इज्जत का भी मोल लगेगा? जाति देख करके मोल लगेगा? क्या इस देश में उस बच्चे को अधिकार नहीं है जिसके साथ रेप हुआ वो अपनी बात को FIR के तहत कह के कानून से न्याय पा सके? इस तरह के कानून इस देश में बनाए जाते हैं और हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। किस तरह का सबका साथ? आप जाति विशेष के नाम पर सुविधाएं देते हैं, जाति विशेष के नाम पर भेदभाव करते हैं, उसके बाद भी कहते हैं सबका साथ है। हम इस अनदेखी को बर्दाश्त करते करते हम आज ही जा चुके हैं। अब हम चाहते हैं इससे हमें छुटकारा मिले। यही आज की प्रेस वार्ता है। आपकी इस तरह की मांगे आगे नहीं पूरी हुई तो भैया क्या करेंगे? हम आंदोलनरत थे, आंदोलनरत हैं और आगे भी आंदोलनरत रहें।